द हार्टफुलनेस वे, भाग 2, हार्टफुलनेस का अभ्यास, पाठ संख्या 3, ध्यान, पृष्ठ संख्या 74। ध्यान समय की बचत का बहुत बड़ा साधन है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितना कम समय आपके पास होता है, ये ध्यान उतना ही जानदार बन जाता है। अगर आप 5 मिनट के लिए भी रोज़ निश्चित समय पर ध्यान कर पाएँ तो यह बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ध्यान ज़रूर करें, खास तौर पर तब जब आपके पास पर्याप्त समय न हो। मैंने कहा, तो आपका यह कहना है कि ध्यान एक निश्चित समय पर किया जाए। देखिए, हमें अपने अभ्यास में स्वचालित दशा लानी है। इसका अर्थ यह है कि हमें रोज़ एक ही समय और एक ही स्थान पर ध्यान करना चाहिए। समय चाहे कोई भी हो, यह हमारा दूसरा स्वभाव बन जाना चाहिए। यह इतना स्वचालित होना चाहिए कि इसके बारे में हमें कभी सोचना न पड़े। नियमित होना इतना ज़रूरी क्यों है? मैंने पूछा। दाजी बोले, प्रकृति को देखो कि वह कैसी है। इसमें कभी असफल न होने वाली एक लय है। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, मौसम बदलते हैं, ज्वार उठते हैं और गिरते हैं। ये सब बिल्कुल नपे तुले ढंग से पूरी लय और नियमितता से होता है। हमारा जीवन भी प्रकृति की लय से संचालित है। जब हम उसके साथ लयबद्ध होते हैं तो हमारे जीवन की नौका चलती है, नहीं तो यह बहाव के विरुद्ध तैरने जैसा हो जाता है और हमें संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए नींद के चक्रों को ही लें। अगर आप हर रात एक ही समय पर सोने जाते हैं तो तकिए पर सर रखते ही आप सो जाएंगे। आपको सोने का प्रयत्न करने जैसी कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार यदि आप रोज़ एक ही समय पर ध्यान करें तो ध्यान अपने आप होगा। यह इतने प्राकृतिक ढंग से होगा कि आपको गहरा ध्यान करने के लिए कभी कोई प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने यह भी खोज की है कि दिन के कुछ समय ध्यान के लिए खास तौर से उपयुक्त है। इस समय को वे संध्या कहते थे, क्योंकि इस समय दिन के एक भाग की संधि दूसरे भाग से होती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे मौक़ों पर प्रकृति संतुलन की अवस्था प्राप्त करती है। संतुलन की इस अवधि में ध्यान करने से हम उस संतुलन को अपने भीतर ले आते हैं। यह हमारी प्रकृति का अंग बन जाता है। ये संधि काल है। सूर्योदय से पहले का समय, दोपहर और सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय। मेरे लिए तो दोपहर का समय सबसे अच्छा है। ये रॉकेट की तरह काम करता है। मैंने पूछा, दोपहर से आपका मतलब सूर्य के अनुसार है या घड़ी के अनुसार? दाजी ने हंसते हुए कहा, मेरा मतलब दोपहर से है। मैंने कहा, मेरे लिए तो सूर्योदय से पहले का ध्यान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैं लोगों को इन समयों की जांच खुद करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। वह बोले, सूर्योदय से पहले ध्यान करो, दोपहर में ध्यान करो, क्या कोई फ़र्क है? अब इसकी तुलना बिल्कुल अलग समय पर किए गए ध्यान के प्रभावों से करो। आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, यह आपको ही मालूम करना है। इनमें से किसी को भी बहुत कड़ाई से न लें। उदाहरण के लिए, यदि आप आर्कटिक वृत्त से ऊपर रहते हैं, जहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है, तो भोर के समय आप ध्यान कैसे कर पाएंगे? या स्कैंडिनेविया के उन भागों में भी जहाँ सूर्य इतनी जल्दी उदय होता है और अस्त भी बहुत देर से होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है नियमितता। इन प्रस्तावित समयों में किसी एक समय पर ध्यान करना आदर्श स्थिति तो है, लेकिन ध्यान में हमारी नियमितता की तुलना में इसका महत्व दूसरे स्थान पर ही है। और ध्यान के लिए नियत स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियत समय। उदाहरण के लिए, जब आप रसोई में घुसते हैं तो आप भोजन के बारे में सोचते हैं। आप भूखे न भी हों तब भी आपका मन खाने की कोई चीज़ उठाने को करता है। तब क्या होगा जब हम पूरा एक कमरा ही ध्यान के लिए समर्पित कर दें? जब तक आप अपने